सर्दियों की वो सुबह बाकी सब सुबहों से मुख्तलिफ थी। बर्फ के गाल आसमान से इस तरह उतर रहे थे जैसे आसमान किसी नरमी से भेजा गया पैगाम। महल की खिड़की से झांकती हुई मलका ने जब इन बर्फ के गालों को देखा तो अपनी उंगली चाकू से काट कर एक सफेद कपड़े पर खून के 3 कतरे गिरा दी। ऐसे मुस्कुराकर कहा, काश मेरी बेटी हो जिसकी गाल सेब की तरह सुर्ख हो, बाल काले बादलों जैसे और जिल्द इनकी बर्फ के गालों की मादर सफेद। खुदा ने इसकी दुआ कबूल की और कुछ महीनों बाद एक बेटी पैदा हुई जिसे सबने प्यार से स्नो वाइट कहा। लेकिन लेकिन किस्मत हर खुशी को मुकम्मल नहीं रहने देती। मलका बेटी की पैदाइश के कुछ दिन बाद ही एक सर्द रात में इस दुनिया से रुखसत हो गई। साल गुजरते गए। बादशाह ने अपनी रियासत की खातिर एक दूसरी औरत से शादी की। नई मलका निहायत ही हसीन थी, लेकिन इसका दिल गरूर, हसद और जादू से भरा हुआ। इसके पास एक जादुई आईना था जो सच बोलता था। हर रोज वो आईने के सामने खड़ी होकर कहती, आईने आईने दीवार पर बता सबसे खूबसूरत कौन है इस बार। आईना हमेशा जवाब देता, ए मलका, आप जैसी कोई नहीं। मगर वक्त बदल रहा था। स्नो वाइट जवान हो चुकी थी। वो महज खूबसूरत ना थी, बल्कि रहम दिल, सच बोलने वाली और हर किसी से मोहब्बत करने वाली थी। महल के खादिम, परिंदे, हत्ता के अहलिया भी इनसे मायूस थे। एक दिन बिल्लियां भी। एक दिन आईने ने कहा, मलका आलिया, आप खूबसूरत जरूर हैं, मगर आप स्नो वाइट सबसे ज्यादा हसीन है। ये सुनते ही मलका की आंखों में आग भड़क उठी। हसद ने इसे पागल कर दिया। इसे कसम खाई कि स्नो वाइट को इस दुनिया से मिटा देगी। मलका ने एक वफादार शिकारी को हुक्म दिया, इस लड़की को जंगल में ले जाओ, मार दो, उसका दिल लाकर मेरे कदमों में रखो। शिकारी ने हुक्म पर अमल करते हुए स्नो वाइट को जंगल की तरफ ले गया। लेकिन जब स्नो वाइट ने मासूमियत से पूछा, क्या हम पिकनिक पर जा रहे हैं, शिकारी का दिल कांप उठा। इसने तलवार निकाली, मगर फिर इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों पर आ गया और बोला, भाग जाओ शहजादी, अभी और इसी वक्त। तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बचाएगी, मैं झूठ बोल दूंगा। स्नो वाइट भागती गई, दरख्तों के बीच, कांटों के दरमियान। शाम का अंधेरा, भेड़ियों की आवाज, हर तरफ तन्हाई, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भागते भागते वो एक नन्हे से खूबसूरत मगर अजीब घर तक पहुंची। हर चीज छोटी छोटी, साफ सुथरी, जैसे बच्चों का खिलौना घर हो। वो थक कर एक पलंग पर सो गई। रात को 7 बोने वापिस आए। इनमें हर एक मुख्तलिफ मिजाज का था। खुश मिजाज, शर्मीला, गुस्से वाला, उदास, दाना, नींद की मारी और हंसता हंसा कर लोटपोट कर देने वाला। ये कौन है? कितनी मासूम लग रही है। क्या ये परी है? सुबह जब स्नो वाइट जागी, इसने इन्हें अपनी कहानी सुनाई। दोनों ने रहम दिल होकर कहा, अगर तुम हमारे साथ रहो, हमें खाना पकाओ, सफाई करो, तो हम तुम्हें माँ बहन बेटी की तरह रखेंगे। स्नो वाइट मुस्कुरा दी। वो पहली बार खुद को महफूज महसूस कर रही थी। आईने ने मलका को बताया कि स्नो वाइट जिंदा है और 7 बोनों के साथ छुपी हुई है। मलका ने भी भेस बदला। एक बूढ़ी औरत के रूप में जहरीला कंगा लेकर जंगल जा पहुंची। स्नो वाइट ने कहा, मुझे अजनबियों से कुछ नहीं लेना। बूढ़ी ने कहका लगाया, अरे बेटी, ये तो तोहफा है, बस बालों में लगा लो। जैसे इसने कंगा लगाया, वो जमीन पर गिर गई। जब बोने वापस आए, इन्होंने जल्दी से कंगा निकाला और स्नो वाइट को होश में लाया। इस दिन के बाद इन्होंने इसे सख्ती से मना कर दिया कि किसी अजनबी से कुछ न लेना। मलका हारी नहीं। इस बार इसने एक सेब बनाया। एक तरफ सुर्ख जैसे शोक, एक तरफ सफेद जैसे मौत। फिर बूढ़ी औरत के रूप में आई, बस आधा सब खाओ, बाकी मैं खाऊंगी, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। स्नो वाइट ने हिचकिचाते हुए सेब का टुकड़ा और वही जमीन पर गिर गई। जब बोने आए, वो बेहोश पड़ी थी, लेकिन सांस भी नहीं ले रही थी। इन्होंने 1000 कोशिश की, लेकिन सब नाकाम। दिल टूट गया, आंखें बरसी। इन्होंने इसे शीशे के ताबूत में रखा और जंगल के दरमियान एक खूबसूरत जगह पर रख दिया। एक दिन एक दूर के देश का शहजादा
جو سچائی، ادب اور انسانیت کا پجاری تھا، جنگل سے گزرا۔ جب اس نے تابوت میں لیٹی ہوئی سنو وائٹ کو دیکھا، وہ رک گیا۔ ایسی پاکیزہ روح اور اس کے ساتھ یہ انجام، یہ نیند نہیں ہو سکتی، یہ ظلم ہے۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھ کو چوما۔ ایک آنسو اس کے ہاتھ پر گرا اور جیسے جادو ٹوٹ گیا۔ سنو وائٹ نے آنکھیں کھولی۔ کیا میں خواب میں ہوں؟ شہزادہ بولا، نہیں، تم زندگی میں واپس آ گئی ہو، کیونکہ سچائی مر نہیں سکتی۔ سنو وائٹ اور شہزادے کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ ساتوں بونے خاص مہمان تھے، پرندے، جانور، سب خوشی سے جھوم رہے تھے۔ جب ملکہ نے آخری بار آئینے سے پوچھا، اب کون سب سے حسین ہے؟ آئینہ بولا، جس کے چہرے پر حسن ہے وہ وقتی جیتتا ہے، لیکن جس کے دل میں سچائی ہے وہ صدیوں تک راج کرتا ہے۔ سنو وائٹ، ملک کا غرور چکنا چور ہو گیا۔ ملکہ کا وہ محل چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ سچائی کی جیت۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سنو وائٹ نے شہزادی ہوتے ہوئے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے۔ محل میں بونے، مسکین، بوڑھے، جانور، سب کو جگہ ملی۔ اس کی زندگی نے ایک سبق سکھایا، سچائی، معصومیت، عاجزی اور رحم، یہی وہ جادو ہے جو دنیا بدل سکتے ہیں۔